और मौका नहीं मिलेगा इतने पास से दिखने का। अच्छा बहुत ही ना, बहुत हैवी ना, बहुत फिर भी अप्रोक्सीमेट नहीं कोई मनवाई करो। पागल हुआ है कोई भक्ति में, बिल्कुल पागल हो चुका है। ओ शोले वाला लाइन फिर से मारिए उनको। अच्छा शंभू जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शंभू प्रसाद है। मिश्रा जी ऊपर खड़े हैं, आप थोड़ा। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका सीना व्लॉग में। आप सब इतना पसंद करें मेरे ब्लॉग, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही देखते रहिए। और ये बाहुड़ा दशमी का व्लॉग इतना लंबा हो गया कि पार्ट 1 पहले मैं पोस्ट करी हूँ, ये सेकंड पार्ट है। और पार्ट 1 में मैंने कुछ इंट्रो दे नहीं पाई थी, और इंट्रो देना आज के लिए मैंने ज़रूरी समझा, इसलिए कि जो बाहुड़ा दशमी हुआ है, इतना बड़ा एक फेस्टिवल जो इतना सुचारू रूप से सफल हुआ है, इतने दिन का रथ यात्रा से लेकर मौसी मंदिर में सारे अवतार से लेकर जो बाहुड़ा दशमी का इतने सारा प्रक्रिया, नीलाद्री बीजे कहते हैं बाहुड़ा दशमी को भी, और मंदिर तक पहुंचाना, इतना सारा भक्तों का ख्याल रखना, और इतना अच्छा सा एक दर्शन, इतना अच्छा सा एक अनुभूति हमें मिला है, एक एक्सपीरियंस। और बहुत सारी जगह में ऐसा संभव नहीं हो पाता है, पर यहाँ पे इतना सुचारू रूप से ये सब कुछ जो सफल हुआ है, ये इतना बड़ा फेस्टिवल उड़ीसा का, इसके लिए हम सब भगवान के शुक्रगुजार हैं। भगवान का दया है, पर हमें नहीं भूलना चाहिए कि कुछ लोगों का, कुछ व्यक्ति विशेष का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने इतना इनिशिएटिव लेकर, उनका हार्डवर्क, उनका एफर्ट्स बस इसके लिए है कि उनका जो निस्वार्थ पर काम है, बस हम सब इतने सारे भक्तों को भगवान श्री जगन्नाथ की दर्शन करवाना, एक रथ यात्रा का एक्सपीरियंस देना, और इतना अच्छा अवतार, इतना प्रसाद, भोग, ये सब कुछ हम लोगों को एक भगवान के द्वार तक पहुंचाना, ये सब कुछ बहुत आम बात नहीं है अगर सोचेंगे तो। अगर हर कोई ऐसे सोच के बैठेगा घर में तो रथ यात्रा तो होने से रहा। भगवान जी को बाहर निकाल कर इतना सारा काम एकजुट होकर करना, ये बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ हमारे बड़माल की जगन्नाथ कमेटी का। जगन्नाथ कमेटी जो मेंबर्स हैं, उन सबका धन्यवाद है। मैं सारे बड़माल वासियों की तरफ से उनका धन्यवाद करती हूँ कि उनका इनिशिएटिव है, उनका हार्डवर्क है कि हम लोग इतना मज़े ले पा रहे हैं, भगवान जी को देख पा रहे हैं, रथ यात्रा की में शामिल हो पा रहे हैं, और इतने सारा अवतार कर रहे हैं। कौन करता है? उनको हर दिन, हर तिथि में एक अवतार हो जाता है, जो कैसे हो पाता है? उन लोगों का ये योगदान है, उन लोगों का हार्डवर्क है कि वो लोग जाकर रात में ऑफिस से लौट कर फिर इतने सारे लोगों के लिए आरती का इंतज़ाम करना, भोग का इंतज़ाम करना, सबके लिए वो क्यों, मतलब एक सेवा ही है, अपनी इच्छा से करना एक सेवा है। तो जगन्नाथ कमेटी जी, वो सारे मेंबर से जो बात की हूँ वीडियो के में एंड में बने रहिएगा आप, एंड में उनका सारे का इंट्रोडक्शन है। और सारे तो नहीं थे, जितने थे उन लोगों का मैंने इंट्रोडक्शन लिया हुआ है। और उनको जिसको भी आप अगर धन्यवाद करेंगे तो वो बोलते हैं कि जगन्नाथ जी का कृपा है, पर हाँ कर रहे हैं, वो बड़प्पन है उनका। पर हम लोगों को ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि इतना हार्डवर्क हम नहीं कर रहे हैं, हम तो बस दर्शन कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। हमारे लिए तो एक फेस्टिवल है, मौज कर रहे हैं, एक पर्व है। पर वो लोग बिल्कुल घर बार भूल कर ऑफिस से लौट कर इतना सब कुछ अरेंज करके, बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ कमेटी का। तो आगे वीडियो में उन सबसे बात करेंगे हम, और सबका नाम तो मैं नहीं दिखा पाई, कुछ लोग नहीं थे, पर जितने लोग थे उनका मैं ज़रूर दिखाई हूँ। और आप सभी भी जब कभी मिले उनको शुक्रिया ज़रूर कहिएगा, बहुत बड़ी बात होती है जगन्नाथ जी का लाइव दर्शन करना। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाहुड़ा दशमी। बाहुड़ा दशमी के बाद और एक प्रक्रिया होता है जो बहुत इंटरेस्टिंग का प्रक्रिया है। ये जो भगवान रथ से पहुंचते हैं और उसके बाद का जो प्रक्रिया होता है जगन्नाथ जी और लक्ष्मी जी का, वो बहुत मज़ेदार होता है। जो हेरा पंचमी देखे हैं, हेरा पंचमी में जो मैंने स्टोरी बताया था बिल्कुल उसी से रिलेटेड है कि लक्ष्मी जी को, तो लक्ष्मी जी रूठे हुए थे, तो जगन्नाथ जी जैसे तैसे उनको समझा दिए कि देखो आप जाइए
बिल्कुल गुस्सा मत कीजिए, रथ को रहने दीजिए, मत तोड़िए और भक्तों के हवाले कर देते हैं। भक्त उनको बिल्कुल बहुत सारा आरती करके, इतना सारा उनको पूजा अर्चना करके बिल्कुल लक्ष्मी जी को भुला देते हैं तभी। पर क्या होता है जब छोटे छोटे बादल का टुकड़ा मिलता है, एक दिन बहुत बड़ा काला बादल बनता है ना, तो कुछ ऐसा ही हो गया है कि लक्ष्मी जी को समझा के जगन्नाथ जी भेज देते हैं कि नहीं नहीं मैं जल्दी आ जाऊँगा, बिल्कुल गुस्सा मत करो, आप चाहिए श्री मंदिर लौट जाइए, आपका ऐसा गुस्सा करना ठीक नहीं है, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा बोल के फिर रह गए 4-5 दिन। तो लक्ष्मी जी का वो छोटा छोटा बादल इकट्ठा होकर घनघोर मेघ छाया हुआ है गुस्से का। तो फिर वो कैसे, वो क्या क्या होता है वो मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ कि लक्ष्मी जी गुस्सा करते हैं और क्या करते हैं, जैसे उतारते हैं पहले, जो मैं पुराण के हिसाब से बता देती हूँ कि लक्ष्मी जी इंतज़ार करते हैं, उनको पता चलता है कि 10वीं के दिन बाहुड़ा उनका लौटते हैं, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी आ रहे हैं। तो फिर वो पहले जाते हैं रसोई घर में चेक करते हैं, जैसे जगन्नाथ जी बलभद्र जी दोनों भाई को खाना बहुत पसंद है, तो पहले रसोई जाते हैं, रसोई में देखते सब अस्त व्यस्त पड़ा है, तो एक बस नज़र घुमाने से पूरा भर जाता है, रसोई घर में पकवान हो जाता है। और फिर जाते हैं, फिर लौट जाते हैं भंडार घर में और बोलते हैं कि हाँ भाई बहुत हो गया, उनका ख्याल रखना, अब थोड़ा सबक सिखाना है, आओ तुम्हारा मौसी दिलाती हूँ याद में आज। तो फिर क्या होता है, ये बस वो जो गाना चलता है वीडियो में आप देखेंगे, जो हमारे पुजारी जी हैं जयंत जी, जगन्नाथ जी का पाठ वो डिस्क्राइब करते हैं, गाते हैं। और जो उनके पत्नी है धर्मपत्नी जगन्नाथ जो जयंत जी का, वो लक्ष्मी जी का पाठ गाते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैंने ब्रीफ में दिखाया हुआ है। तो वो गाते यही है कि जगन्नाथ जी आते हैं और उनका देवदासी को बोलते हैं कि देखो वो लोग एंट्री कर गए सिंह द्वार, पर यहाँ के मेरे पास नहीं आ सकते हैं, दरवाज़ा कर लो बंद, वो नहीं आ सकते हैं रत्न सिंहासन में। तो फिर क्या करते हैं, देवदासी बंद कर देते हैं दरवाज़ा। फिर जगन्नाथ यहाँ से क्या करते हैं यार, याचना करते हैं, भाई देखो खोल दो दरवाज़ा, बहुत थक गए हम, भीगते भीगते आए हैं। और क्या होता है, लक्ष्मी जी ही बोलते हैं इंद्रदेव से कि बहुत मज़ा करके आए हैं ना, इतना बारिश करो, भिगाओ उन लोगों को कि फिर भीगते भीगते उनको सज़ा मिले। मैं तो कोई मारपीट नहीं कर सकती, पर उनको ये सज़ा मिले। इसीलिए बारिश भी होती है 10वीं को। तो फिर जगन्नाथ जी बहुत याचना करते हैं लक्ष्मी जी के, प्लीज सिंधु कन्या, सिंधु समुद्र कन्या कहा जाता है महालक्ष्मी जी को, देखिए सिंधु कन्या आप दरवाज़ा खोल दीजिए, ये क्या शोभा देता है आपको, इतना महान देवी हैं आप, और इतना गुस्सा तो जायज़ नहीं है। पर क्या करें, दाम्पत्य में ये तो कली रहता है ना, ये जो झगड़ा होता है दाम्पत्य झगड़ा, उसमें बेशुमार प्यार होता है और उतना खतरनाक झगड़ा भी होता है, और पल भर में वो मिट भी जाता है। पर इसीलिए कहते हैं कि पति पत्नी के झगड़े में कभी पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो उसकाएगा ना बाद में दोनों एक हो जाएंगे, अरे ये तुम तो हमारा बुरा चाहते थे भाई, हमारा तो डिवोर्स होने वाला था तुम्हारे वजह से, तुम तो हमको मिलाना चाहिए ना तुमको, ऐसा कहते हैं। तो फिर क्या होता है कि भगवान भी भगवान है तो क्या हुआ, स्वामी स्त्री ये है, उनके अंदर का झगड़ा चल रहा है। और तो फिर लक्ष्मी जी बोलते हैं बिल्कुल नहीं खुलूंगी मैं, तुम्हारे में कुछ लज्जा है कि नहीं आपको जगन्नाथ जी, अब इतना बड़ा जगन्नाथ है और भक्त क्या सीखेंगे आपसे, एक स्त्री ब्याहता स्त्री को आपको छोड़ के इस तरह मौज मनाना चाहिए कि 8-10 दिन के लिए इतना सारा पकवान खा के भजन कीर्तन सुन के वहाँ पे बैठे हुए हो, और मैं इधर अकेली श्री मंदिर में, ये क्या शोभा देता है आपको। ऐसा गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं लक्ष्मी जी, मैं नहीं खोलूँगी, आप यहाँ से लौट जाइए। तो फिर बलभद्र भी समझाते हैं, देखो सिंधु कन्या आप इतने गुणवान हो, आपके नाम का जाप करते हैं सारे लोग, महिलाएं क्या सीखेंगे आपसे, आपको नहीं करना चाहिए जगन्नाथ के साथ ऐसे दाऊ भैया, उनको फिर अपने भाई का तो पक्ष लेंगे ना वो। तो लक्ष्मी जी फिर थोड़ा सा संभल जाते हैं, ज़्यादा डांट वाट नहीं लगाते हैं जगन्नाथ जी को। फिर जगन्नाथ जी ने एक पूरा अस्त्र छोड़ा, ये कहा कि देखो मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए बढ़िया सा साड़ी, बहुत सा अच्छा साड़ी, बहुत तोहफा और मिष्ठान रसगुल्ला लाया हूँ, और देखो तुम्हें अगर नहीं पसंद है तो फिर मैं कहीं और लौट जाता हूँ। तो फिर लक्ष्मी जी गुस्सा हो गए, अरे कब सुधरोगे तुम, कब से छोड़ोगे वो आदत, वो कृष्ण लीलाएं कब छोड़ोगे, अभी भी गोपियों के पीछे भागोगे क्या, कि अभी भी तुम यही मुझे कह रहे हो कि मुझे मनाना छोड़कर मुझे फिर और भी टीज मुझे अब भी छेड़ रहे हो। तो फिर ठीक है मत लौटिए आप, वो सारा उपहार मुझे चाहिए, उपहार लेके प्रवेश कीजिए। तो यही रहता है वो गाने का सार। तो फिर आगे वीडियो में आप वही देख पाएंगे, और बहुत मज़ेदार है, यात्रा बिल्कुल मज़ेदार है, अंत तक देखते रहिए सब्र करके, बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़े आने वाला है इस व्लॉग में आपको।
जगन्नाथ जी को जहाँ रुकना का मन होता है ना, वो रुक जाते हैं। ओके ओके चलो। ये वो लोग आप ब्लॉग में दिख रहे हैं ऑलरेडी, और कल पता चला कि मेरा ब्लॉग है। तो दीदी आपका नाम? क्या? चंद्रकांति साहू। चंद्रकांति साहू। और ये बड़ी दीदी हैं, बहुत बढ़िया हैं। दीदी नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? मेरा नाम डेजी। तो दीदी को आप दिखे हैं ब्लॉग में 2-3 बार आलती के वक्त देखे थे। हमें तो दौड़ी हाँ बोलो यहाँ पे जो कीर्तन मंडली है उनको पानी दिया जा रहा है मंदिर की तरफ से, कमेटी की तरफ से। और कौन देगा? शंभू दोहरा जी दे रहे हैं। जी हाँ, वही देते हैं। इतना सेवा कर रहे हैं, जगन्नाथ जी का असीम कृपा है आप पर। और ये हरे है जीजा जी। आप तो भीगे नहीं, हम लोग इतना भीगे, कान बच गए थे। अच्छा यहाँ पे ये कानिका भोग दिया जा रहा है। ये जो प्रतीक्षा कर्मचारी प्राइवेट लिमिटेड बड़माल बीपीएमएस के तरफ से ये सारे भक्तों के लिए कानिका भोग अरेंज, कुछ 2000 शायद 2000 प्लेट इन्होंने सभी भक्तों के लिए ये बनवाया था। ये होता दादा, बाप रे, ये दूसरे महले में होता। डोली नानी के हस्बैंड है होता था, बहुत क्लोज फ्रेंड है हमारे, बड़े भैया हैं, बिग बी। काई जाइছিল হ্যাঁ আমি এতে ভিজি বুঝা কিরে অছুন তুমি সুখা হই গিরে অছো এটা পরে বলছে এ পান বুটল মাগলে ভাই তাকু ভিগা বলে। चल रहा है, ये जगन्नाथ जी का मंदिर है, श्री जी का श्री मंदिर, गरुड़ स्तंभ है ये।
अंदर से कबाट बंद है। ओ जय जगन्नाथ। लाइट आ गया। और ये सब लोग लक्ष्मी जी का टीम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि लक्ष्मी जी उठे थे ना, जगन्नाथ जी को अंदर जाने नहीं देंगे। तो आज देखते हैं वो प्रक्रिया होता क्या है। नानी से पूछते हैं क्या क्या होगा। क्या काना काना हवा को काना हवा को तो तमें सब वर्ष फिसो ना जिले हेले काना जाना जाइन को हो यार काना हवा कलश रखाई जे यानी महाप्रभु के आनी के बंदाबे हाँ बंदे के भीतर के नेबे हाँ भीतर के नेला परे भीतर के अधा बाट देबे गरुड़ पाके हाँ गरुड़ पाके रखबे हाँ। तापरे लक्ष्मी अभिमान करबे अभिमान करके तांकर गीत वाद्य करके गाली देबे तापरे कबाट बुझाला परे कबाट खुली के नेबे तापरे। अच्छा बढ़िया लगवा ताहले मजा लगवा बाबू क्या बात है बेटा, चल थोड़ा नीचे उतर जा, देखते हैं क्या मस्त दिख रहा है तू। ओए ये रहा जुगल। तुम्हें नहीं देखी मिस दोपहर से? मैं पहले वहाँ पे गया था, वहाँ से रात आ रहा था, फिर मेरे को रात आता देखा, फिर मैं यहाँ पर आ गया। अच्छा तो फिर चले जाओगे, फिर ये खत्म होने से चले जाओगे ग्वालियर? नहीं, ग्वालियर 12 तारीख को जाएंगे। अच्छा और यहाँ रथ आ गया, जगन्नाथ जी की सवारी अभी उतरेंगे। फिर से वहाँ आरती होगा क्या? हाँ जी अभी उतरेंगे, अभी और भी ज़्यादा प्रक्रिया बनेगा। यहाँ पे बहुत मज़ेदार रहता है। क्या चल रहा है ये? जगन्नाथ समझ के उठाए हुए। जगन्नाथ जी ले गए उसको, स्पेस में ले गए उसको। ये बाल वाला ना, ये क्या डांस कर रहा है। रथ का पर्दा गिरा है, शायद भगवान जी अभी बाहर निकलेंगे। पहाड़ पड़ गया है, अभी आस लगाए बैठे हैं कब उतरेंगे रथ से।
और यहाँ पे जेम्स सर ऊपर जा चुके हैं, जो हमारे बड़माल के गजपति हैं, ऊपर रथ के ऊपर सवार हुए हैं। अभी देखिए इतना अंधेरा है, पर जगन्नाथ जी के जो नयन दिख रहे हैं, चौका आँखें। जी हाँ, वो कहीं भी रहें, जगन्नाथ जी हमको देख सकते हैं और हम उनको देख सकते हैं। क्या सुंदर नज़ारा है। अभी आरती चढ़े होगा रथ में, और फिर भगवान को एक के बाद एक जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी को ऊपर से लाया जाएगा और फिर मंदिर के अंदर लिया जाएगा। अभी ये प्रक्रिया शुरू, जैसे 3 बजे जैसे रथ में सवार हुए, फिर आरती हुआ, फिर रथ यात्रा शुरू हुआ। यहाँ पे भी ऐसे फिर आरती होगा, भोग लगाया जाएगा, आरती होगा और फिर भगवान जी को ऊपर से उतारा जाएगा। यहाँ पे मंदिर प्रांगण में ये हलचल मचा हुआ है चारों तरफ। कीर्तन मंडली को मानना पड़ेगा। भीड़ के बीच में छोटे छोटे बच्चों से कुछ सीखना चाहिए हमको। और भगवान जी का आरती शुरू हुआ। जय जगन्नाथ। जेम्स सर, ऑनरेबल जेम्स सर, श्री अजय सिंह सर और मैम मिसेस सिंह मैम, ये आज हमसे विदाई ले रहे हैं। जैसे जगन्नाथ जी का आरती करेंगे और जेम्स सर का ट्रांसफ़र हो गया है, तो कल सुबह का उनका फ़्लाइट है, वे आज ही रिलीज हुए हैं। फिर भी यही सारे प्रक्रिया वो निभा रहे हैं और हम भगवान के लिए प्रार्थना करें, भगवान से उनके लिए कि वो सदा खुश रहें। और ये ज़रूर उनके लिए भी एक यादगार मेमोरी होगा ये रथ यात्रा। यहाँ पे इंतज़ार किया जा रहा है जगन्नाथ जी का आगमन के लिए। उनका यहाँ पे फिर एक प्रक्रिया है, पूजा किया जाएगा, फिर अंदर का कपाट बंद है। वो जो ब्लू दरवाज़ा दिख रहा है गरुड़ स्तंभ के उस तरफ, वो दरवाज़ा बंद किया जाता है क्योंकि उधर महालक्ष्मी है और वो रूठ की बेटी हैं, तो गुस्सा करेंगी और फिर बहुत सारा गाना चलेगा, इधर से जगन्नाथ जी की तरफ से, उधर से महालक्ष्मी जी की तरफ से। और फिर ये प्रक्रिया कुछ वक्त के बाद हम देख पाएंगे, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं भी पहली बार ये एक्सपीरियंस करूँगी और आप सबको भी इसको आज दर्शन मिलेगा इसका। पागल हुआ है कोई भक्ति में, बिल्कुल पागल हो चुका है। सुदर्शन चक्र ला रहे हैं श्री जेम्स सर। पहले सुदर्शन चक्र जाएगा, जैसे कि प्रक्रिया है।
घंटों के साथ, घंटी की ध्वनि, घंट की ध्वनि। अभी आएंगे बलभद्र जी। जैसे चढ़े थे वैसे ही उतारा जाएगा। अच्छा, पहले जगन्नाथ जी को उतारा जाएगा। ये जगत के नाथ जगन्नाथ, कितना मनमोहक होता है उनका रूप, देखते ही आत्मा विभोर हो जाएगा। सुभद्रा जी आ रहे हैं। बलभद्र जी उपाधि जिनको जो कि हमारे बड़माल के राजा हैं श्री ऑनरेबल GM सर, उनको भी
उनका आगमन किया जा रहा है, पूजा जा रहा है उनका पाँव धोकर। ବସିଯାଅ। ଟିକେ ଧରିଥିବେ। अभी ये प्रक्रिया शुरू हुआ कि इधर से जगन्नाथ जी अंदर जाने के लिए इजाज़त मांगेंगे और लक्ष्मी जी मना करेंगे। अभी ये मंत्र स्तोत्र के थ्रू ये सब होगा।
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ଦର୍ଶନ କରି ତାପରେ इतनी पास से देखा क्या मौका नहीं मिले और मौका नहीं मिलेगा इतने पास से दिखने का। अच्छा पछे रही बहुत सुंदर ना, बहुत हेवी ना, फिर भी अप्रोक्सीमेट नहीं कोई नहीं कोई मानवा पड़वा। भगवान जी थोड़ा तंग किए सेवायात को, तो उनका जो एक आसन होता है पर्टिकुलर उसमें बैठते हैं और एंड वक्त पे तीनों ठाकुर को उठा चुके थे और वो नहीं मिल रहा था। फिर जो बीच में स्टूल में रखा जाता है, छोटे छोटे स्टूल में तीनों भगवान को, वो लाकर उनको रखा गया, फिर उसके बाद मिल गया। तो थोड़ा भक्त का मन टटोलते हैं भगवान, तो यही मज़ेदार होता है, अच्छा लगता है। वो हटिया ठाकुर है ना, इसीलिए जगन्नाथ जी हैं, बहुत जल्दी मानते हैं और बहुत सताते भी कभी कभी। बहुत मज़ा आया पर रथ यात्रा के दिन जो थंबनेल था आप थे उसमें रथ के ऊपर। हाँ, तो आप ना, मैं जानती हूँ ना, फिर भी बता दीजिए मेरे ब्लॉग के लिए। प्रकाश कुमार महापात्र। महापात्र जी इतना दिलदार है, बहुत मज़ा आता है, जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे बात करते हैं। पूजा वूजा भी जाके करता है। हाँ, और जगन्नाथ जी के पूजा में हर वक्त शामिल रहते हैं, चाहे वो कार्तिक पूर्णिमा हो, रथ यात्रा के टाइम हो। माता का कार्यक्रम है तो हाँ, माता मंदिर में भी।
संचक्र की जय रमापति महादेव की जय रमापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय दुर्गा महामाई की जय चंडी महामाई की जय अपना प्रभुदेव की जय अपना माता पिता की जय आज की आनंद की जय बोलो जगन्नाथ महाप्रभु का संध्यासनाथ की जय श्री राधे 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 श्याम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथेश्वरी अद्य श्रीजगन्नाथ पूजावसवकाले धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फलप्राप्त्यार्थे श्री जगन्नाथ बलभद्राय सुभद्राय सुदर्शनाय चरण कमले मंत्र पुष्पांजलि अर्पणमस्तु। नमो देवाय गोब्राह्मणाय च जगदीताय कृष्णाय जगन्नाथाय ते नमः। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय, बलभद्र स्वामी की जय, सुभद्रा मैया की जय, सुदर्शन चक्र की जय, गरुड़ जी महाराज की जय, आज की आनंद की जय, उपस्थित भक्तजनों की जय, शक्ति शक्ति माता बहनों की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय। सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इसीलिए सभा समझता हूँ, मैंने इसीलिए यहाँ बुलाया गया, आए आप लोगों के बीच रहे, बहुत अच्छा लगा, सबका सहयोग मिला, पूरे बैठी और पीछे लगे ऊपर तक सबका। 2 साल नहीं हुआ था, इस साल हुआ और इस साल आप थे। 2 साल नहीं हुआ था रथ यात्रा। हाँ, बिल्कुल। जगन्नाथ भगवान कामना की प्रोग्रेस में आप सभी लोगों को हेल्दी रखे, सुखी रखे, लगातार सुख रहे। ब्लॉग ఎంత చూస్తున్నా సో ये हैं जगन्नाथ कमेटी के प्रेसिडेंट श्री ठाकुर सर। ठाकुर सर अक्सर आए हैं ब्लॉग में, पर उनका इंट्रोडक्शन आज पहली बार हुआ है। सर का भी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। सर आप पुरोहित सर, असिस्टेंट सेक्रेटरी, बाप रे, एक ही बाइक में दोनों निकले हैं, प्रेसिडेंट। बहुत काम किया है रथ का, स्टार्टिंग से शुरू से। अच्छा, तो ये बैक स्टेज है, कभी फ्रंट पेज में आए नहीं। ऊपर वाला मौसी मंदिर पूरा बनाया, ये साल पूरा बनाया है, इसका नहीं होता बहुत मुश्किल होता। अच्छा, जय जगन्नाथ। कैसे ठीक है, नहीं नहीं, थैंक यू सर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ये हमारा सेक्रेटरी है। बिल्कुल पुजारी जी, मैं पुजारी जैसे ही कंडक्ट करती हूँ। आइए आप, ठीक है। हमारा पिताजी है स्वतंत्र पिताजी जी, उनको जय जगन्नाथ। पहले उनका इंटरव्यू हुआ आज। इतना सब कुछ कर पाए हैं। हाँ बिल्कुल सही है। वहाँ पे भी हाँ, दोनों पूरा टोटल दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ही एक्टिव दोनों है हैं। वहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आप सबका शुक्रिया है। हमारा बहुत काम किया है। जी सर, सर को भंज बाबू अच्छा भंज सर, उनको वो अक्सर हैं, पर उनका कभी मैं इंट्रोडक्शन नहीं ली। पीछे रहते हैं लेकिन बहुत काम बैक करते हैं। स्टेज है। थैंक यू, आप लोगों की वजह से ये सब कुछ इतना बड़ा फेस्टिवल हो रहा है। भगवान का दया है, श्री जगन्नाथ जी का जो कृपा है उसी में सब कुछ हुआ है। बिल्कुल सही है। जगन्नाथ जी का कृपा से सब कुछ, हम निमित्त मात्र है। जगन्नाथ जी जो बोलते हैं हम बिल्कुल वही सही, करते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट लाइन है। हमारा जना भाई है। अरे बाबा, जगन्नाथ, जगन्नाथ दे राव जी है। सबके लिए प्रसाद बनाते हैं, इतना सारा उनका हमेशा ब्लॉग में है। बनाने में दोनों का बहुत हाथ है। अच्छा, इनका नाम राव जी, राव जी, जय राव सिंह जी। राव। अच्छा, उनका एक्शन से पता चलता है राव है आप।
इनको घंट में थे ना, हाँ 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 हाँ, इनका पेंसिल ली हूँ मैं, क्या घंट बजाए थे वो चारों मिलके। अच्छा ये रघु भाई है, रघु भाई है, पता है मुझे। जगन्नाथ के राइट साइड में हमेशा पूरा ब्लॉग में वो छाए हैं। होटल बाबू है, बहुत नहीं उनको ली हूँ क्योंकि इतना अच्छा घंट बजा था, वो घंट में थे ना मौसी मंदिर में, और उनका जूम करके ली हूँ पूरा घंट बजा। और जयंत जी ये सबसे कमाल है, आप हैं जगन्नाथ जी से सबको कनेक्ट करे हैं आप। हर कोई सब कुछ सेवा कर रहा है, पर जगन्नाथ जी से आप कनेक्ट करवा रहे हैं। मोहन जी से बात नहीं हुई। मोहन जी आप कभी मेरे ब्लॉग से बात नहीं की हैं? ना मैं एक्चुअली क्या, आदित्य के पापा हैं। हाँ बराबर, हाँ राम मोहन सर। सबसे ज़्यादा तंग मैं पुजारी सर को, राम मोहन सर को करती हूँ फोन कर करके। बहुत कम बोलते हैं और ज़्यादा काम करते हैं। शुक्रिया। हमारा जेएसएस का ट्रेजरर है। अच्छा इनको ये बहुत बार देखी हूँ पर इनको पूछी नहीं हूँ नाम। अवनी प्रधान जी है। अच्छा अवनी ये है सोमू जी है। ये तो सोले वाला लाइन हो गया। अवनी प्रधान जी आपका नाम क्या है? शंभू दोरा जी आज छाए हुए हैं, दौड़ते भागते उनका हुआ है ब्लॉग। और हम लोगों को बहुत सारे बूंदी खिलाए हैं ये। नहीं मोहन जी आप दोबारा वो लाइन बताइए, ओ सोले वाला लाइन फिर से मारिए उनको। शंभू जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम शंभू प्रसाद है। मिश्रा जी इधर खड़े हैं, आप थोड़ा मिश्रा मैं नानी के भी काली देखी थी से पढ़ी थी। मिश्रा कम बोलते हैं, बहुत कम बात की हूँ मैं भी। मेरे ब्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। मिश्रा दादा ना सबसे एक्टिव रहते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे इवेंट में देखे हैं, ये भी है और बाकी जो इवेंट होता है यहाँ पे भी जो कुछ भी होता है जी इवेंट बाबत कोई दूँ। आज जगन्नाथ भगवान का बावड़ा यात्रा था, वो मौसी घर से आज रिटर्न हुए हैं। हाँ बहुत अच्छा हुआ आप लोग का, सभी का सहयोग से। आप लोग इनिशिएटिव लेते हैं तभी होता है। नहीं भगवान का कृपा है, हम लोग का इनिशिएटिव तो नहीं है, भगवान का कृपा है। थैंक यू। जय जगन्नाथ। আমিতো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম, আমিতো সৰু মানুহ আমিতো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম, ফটা কাগজতে সপোনবিলাক আঁকিম, মিছা চাল মাৰি নিদিওঁ নিজক ফাঁকি, যে পতকা নাথাকিলেও সপোন বহুত বাকী, আমিতো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম, আমিতো সৰু মানুহ